मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो अच्छी प्रकार से देख रहे हैं। आपको मालूम है, मैं शास्त्रों के आधारित वीडियो बनाता हूं और मेरे योगों के साथ वास्तविक कुंडली में भी आपका मार्गदर्शन करता हूं। दर्शकों, ज्योतिष का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सामान्य प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है कि ज्योतिष में 9 ग्रह 12 राशि होती हैं और हर एक राशि की रचना ऐसी की गई है, हमारे विद्वानों ने राशि की जो कुंडली बनाई हुई है कि ये पूर्व क्षितिज है, जहां लगन होता है पूर्व क्षितिज है, वहां पर प्रत्येक 2 घंटे, लगभग 2 घंटे के बाद एक राशि आती है और जिस समय बच्चे का जन्म हो उस समय पूर्व क्षितिज में कौन राशि होगी वह लगन और प्रथम भाव माना जाता है। उससे दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव बन जाते हैं। हर एक भाव का मतलब है लगन भाव स्वयं का प्रतिनिधि जातक का शरीर है और चंद्रमा माना, चंद्रमा जिस राशि में होता है वह चंद्र लगन माना जाता है, सूर्य जिस राशि में होता है सूर्य लगन माना जाता है। मेन बात आज ये है 12 भाव। 12 भाव द्वितीय भाव धनवानी का है, तीसरा पराक्रम का, भाई बहन का भाव, छोटे भाई बहन का, चतुर्थ भाव सुख का भाव, माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, और छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, और सप्तम भाव दैनिक कार्य व्यवसाय का भाव है, जीवन साथी का भाव है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, दबा हुआ धन है तो जीवन मृत्यु का भाव है, कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है तो पिता का भाव है, और 10वां भाव सफलता, सत्ता, सरकारी नौकरी और सम्मान का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है तो इच्छा पूर्ति का भाव है, और इच्छा पूर्ति का भाव हमको समाज से जोड़ता है। द्वादश भाव बहुत महत्वपूर्ण है। दंड का भाव है, खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, कारागार का, जेल आदि का भाव है। द्वादश भाव छठा भाव भी है। आज बात यह है कि हमारे जो 9 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा हुआ है। पहली बात, राहु केतु को आप छोड़ दीजिए, बाकी बचे 7 ग्रह। 7 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि, ये 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों में से भी 2 भागों में बांटा गया है और ये 7 ग्रह ऐसे हैं कि इन्हीं का किसी ना किसी का लगन होता है। तो इन 7 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, या यूं कहे 12 राशि को 2 भागों में बांटा गया है। 12 राशि के 12 लगन बनते हैं। हर 2 घंटे के बाद यहाँ पर जो राशि आती है वो लगन की आ जाती है। जब आपका बच्चा जन्म लेता है या हमने जन्म लिया तो दो कौन से हैं? देव लगन और आसुरी लगन। देव लगन में कौन से हैं? मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, 12 राशि जिनके स्वामी सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु होते हैं, ये देव लगन माने जाते हैं। और आसुरी लगन माने जाता है वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर और कुंभ लगन, इनके स्वामी बुध और शुक्र होते हैं। यहां पर लगन जिसका भी होने दो, अगर बुध का लगन है तो यहाँ पंचम भाव और नवम भाव में शुक्र शनि होंगे, मतलब उसी पार्टी का होगा। आप ऐसा सोचो, 2 पार्टी है, देवों की पार्टी है, असुरों की पार्टी है। जिस पार्टी का यहाँ लगन होगा उसी पार्टी का यहाँ पर पंचम में और नवम में अधिपत्य होगा। अगर देव लगन की बात करें तो यहाँ पर जैसे मेष राशि का लगन है तो यहाँ पर पंचम भाव में सिंह राशि आ गई, स्वामी है, और यहाँ पर गुरु की राशि धनु राशि आ गई। इस तरह से जहां पर देव का लगन का तीनों का अधिपति होगा या असुर राशि का लगन होगा तो बुध, शुक्र और शनि का इनका अधिपति होगा। साधारण तौर पर ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह, पाप ग्रह लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब बात यह है, जो इतना मैं बताने की बात यह है कि 5 ग्रह पृथकवादी होते हैं, पृथक कारक होते हैं, उनमें पृथक कारक के गुण होते हैं। कौन से होते हैं? सूर्य, शनि, राहु और द्वादश भाव का स्वामी। इस द्वादश भाव का स्वामी चाहे गुरु हो, चाहे बुध हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, कोई भी हो, लेकिन शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। गुरु सबसे शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन अगर शुभ ग्रह भी, गुरु भी अगर द्वादश भाव का स्वामी है तो वो पृथकजनक प्रभाव देगा। तो क्या है? सूर्य, शनि, राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी। जिस राशि में राहु है उस राशि का भी स्वामी पृथाजनक प्रभाव देगा। ये 5 ग्रह पृथाजनक प्रभाव के देने वाले हैं। अब आप अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए, आप जिस भी चीज से परेशान हो रहे हैं, जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी कुंडली में इन 5 ग्रहों में से अशुभ प्रभाव, जैसा मैंने पहले लगन का बता दिया, क्योंकि अगर यहां पर मेष लगन है तो सूर्य अशुभ प्रभाव नहीं देगा भाई आपका। उसमें अशुभ प्रभाव किस जगह पर देगा?
शत्रु राशि पर देगा वो एक अलग बात है, अशुभ वो भी कम देगा। तो ये कहा गया कि जो 5 ग्रह है ये अगर अशुभ हो उस कुंडली के लिए तो उनका अशुभ प्रभाव उस भाव से या उस भावेश के ऊपर हो तो उससे पृथक कर देते हैं। मान लिया अगर पंचम भाव पर प्रभाव है तो शिक्षा संतान से कर देंगे, प्रेम प्रसंग कर देंगे, क्यों पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, पृथकता ला देंगे उसे। और अगर मान लिया सप्तम भाव पर है तो जीवन साथी से पृथक कर देंगे, कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी उसे कर देंगे। 9 भाव है, 9 भाव भाग्य भाव से पृथक कर देंगे, पिता से अपृथक कर देंगे। 10म भाव है तो आपको व्यवसाय से अलग कर देंगे, व्यवसाय में परेशानियां आएंगी उसमें। इसी तरह से चतुर्थ भाव, इसी तरह से जितने भी भाव हैं या उनके स्वामी हैं उसके ऊपर पृथाजनक कार्य ग्रह का प्रभाव होगा तो उससे संबंधित आपको परेशानी दे देंगे। ये बात आई अब समझ में कि पृथाजनक कार्य ये प्रिंसिपल एक सिद्धांत है। अब बात करते हैं कुंडली में पृथक कार्य ग्रह और उनका प्रभाव पर चर्चा। देव राशि लगन क्या है? देव राशि लगन मैंने आपको बता दिया। जातक का जन्म 28 जुलाई 96, शुक्ल पक्ष 13, मूल चंद्र 4, रविवार शाम को 3:15 बजे हुआ, 3:15 पर शाम काल का हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 16 डिग्री 28 है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 12 डिग्री 42 मिनट के, गुरु 16 डिग्री 4 मिनट लेकर के, पंचम भाव में शनि 13 डिग्री 30 मिनट लेकर के, केतु 17 डिग्री 32 मिनट लेकर के है, और सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि में मालव योग बना रहा है 28 डिग्री 31 मिनट लेकर के, और अष्टम भाव में मंगल लग्नेश मंगल है, छठे भाव का भी स्वामी है 7 डिग्री 57 मिनट लेकर के। यहीं पर कह देते हैं अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो तो बोलता विपरीत राजयोग बनता है। तो बनता होगा, आपका बनता है तो मुझे बताना बनता है, लेकिन आगे बात बनते हैं। 9 भाव में सूर्य और बुध है, बुध 29 डिग्री लेकर सूर्य 11 डिग्री। यहां पर देखिए सूर्य 10म भाव का स्वामी है और 9 भाव में है और लग्नेश का मित्र है, तो सूर्य यहां पर अशुभ फल कारक नहीं होगा। जहां पर भी देखेगा तो थोड़ा सा, हाँ शत्रु राशि में देख रहा है तो वहां अलग बात होगी, लेकिन सूर्य यहाँ के लिए 10म भाव का स्वामी होगा, 9 भाव की जो है हानि नहीं करेगा। और यहाँ पर 9 भाव में केतु डाल रहा है सूर्य पर प्रभाव, तो केतु जरूर पीड़ित करेगा, ये नहीं पड़ेगा। तो केतु से सूर्य पीड़ित हो जाएगा, सूर्य पीड़ित होगा तो आत्मा पीड़ित होगी, जहां पर भाग्य पीड़ित होगा। तो केतु की दृष्टि यहां पर आ गई है, पंचम दृष्टि सूर्य पर, और 10म भाव का स्वामी यहां पर है। जब सूर्य पर केतु की पीड़ित आ गई तो कुछ ना कुछ 10म भाव में भी परेशानी आएगी। सिर्फ एक ही ग्रह की आई, केतु भी, क्योंकि सूर्य की टांग पकड़ के खींच रहा है, अच्छा फल नहीं देने को दे रहा है। और एकादश भाव में राहु है, राहु 17 डिग्री 32 में, राहु कन्या राशि में है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। सूर्य शनि राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, 5 ग्रह पृथक। अभी दर्शकों देखिए, पंचम भाव में शनि वृश्चिक लगन के लिए अकारक है, क्यों? वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल है, मंगल के शत्रु शनि है, पंचम भाव में केतु भी साथ में, तो यहां पर संतान शिक्षा आदि में परेशानी देगा। राहु की भी दृष्टि है, तो यह है राहु और शनि दोनों वृश्चिक लगन के लिए अकारक हुए, पंचम भाव संबंधित परेशानी आ गई। दूसरी बात, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर है, शुक्र है, लग्नेश मंगल है, और राहु की 9वीं दृष्टि है। राहु की 7, 8, 9 9 दृष्टि शुक्र पर है, सप्तम भाव पर है, शनि की भी है, दोनों पृथाजनक कारक हैं। और शुक्र पर भी प्रभाव है और सप्तम भाव पर भी प्रभाव है। और शुक्र मालव योग की धज्जियां उड़ गई, और शुक्र कारक ग्रह सप्तम भाव का, जो बोलते कारक ग्रह अगर अपने भाव में होता है तो वह भी नाश करता है। और शुक्र विवाह का कारक है, जब राहु और शनि की दृष्टि शुक्र पर आ गई तो शुक्रदेव शांत हो गए, पीड़ित हो गए, विवाह नहीं कराएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, विवाह में परेशानी आ गई और सप्तम भाव के जो है उसमें भी दिक्कत आ गई। तो ये था पृथाजनक प्रभाव, ऐसे होता है। इस तरह से मैंने आपको अगर आपका लगन कुंडली में, मान लिया लगन कुंडली में विवाह में परेशानी आ गई और शुक्र पीड़ित हो गया, तो विवाह से संबंध, दाम्पत्य सुख से संबंध एक नजर नवास कुंडली पर भी देख लेना चाहिए और चंद्र लगन पर भी देखना चाहिए। तो चले हम चंद्र लगन पर देखते हैं। अगर चंद्र लगन की बात करते हैं तो लग्नेश गुरु बनता है, गुरु चंद्रमा शुभ है स्थान में, लेकिन सप्तम भाव में मंगल है, लेकिन वही कारक ग्रह तो शुक्र है, विवाह तो शुक्र ने कराना है। शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो शुक्र वहां विवाह नहीं करा रहा। और इसमें दोष हो गया, कहा गया कि सप्तमेश बुध हो गया, और बुध
कर्क राशि में है और कर्क राशि में बुध 29 डिग्री लेकर के है, विष नवास में है, सप्तमेश भी विष नवास में हो गया और बुरे से बुरा तो पहले ही था, हो गया। हालांकि सप्तमेश विष नवास में अलग बात है, अगर शादी हो जाती है तो उसको दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, लेकिन होगी तब ना जब शुक्रदेव कराएंगे। यहाँ पर तो शुक्रदेव पर राय पर पृथ्वाजनक प्रभाव पड़ गया, नहीं करा रहा है, और फिर चंद्र लगन से भी आ गया। अब देखते हैं हम नवास। अगर आपका लगन से भी ये हो रहा है, चंद्र लगन से भी हो रहा है, तो एक क्षण के लिए नवास देखना बहुत अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं जब तो कि कुंडली एक वृक्ष है और नवास उस फल तक पहुंचा जाता है। और नवास जो है जीवन साथी के लिए तो प्राथमिक है, बाकी सभी को भी नवास एक जरूरी चीज है, बाकी सभी शुभ अशुभ दोषों के लिए। अब नवास में अगर हम देखते हैं तो नवास में जाते हैं तो नवास भी वर्गोत्तम नवास बन गया, वृश्चिक राशि का नवास बन गया। अब नवास में लगन में शनि आ गया और नवास का स्वामी मंगल केतु से पीड़ित हो गया, जहां पर और मोहर लग गई, विवाह होने में बड़ी परेशानी आ गई। तो ये सप्तम भाव का वर्ग का देखने का ये है, नवास का लगन देखने का है, तो यहां पर ये परेशानी आ गई। और इससे भी बात नहीं बनी तो नवास का जो सप्तम भाव का स्वामी वृषभ हुआ, सेम लगन कुंडली, और इसका स्वामी शुक्र नीच में हो गया। कहने का मतलब यहां तो माल्य योग बना रहा था और नवास में नीच का चला गया और मोहर लग गई। विवाह करने में शुक्रदेव बिल्कुल नहीं, इनके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, बड़ी समस्या आ गई। कुछ लगन कुंडली चंद्र लगन में राहत होती है, अगर नवास सुधार देता है तो पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। लेकिन नवास ने भी झंडी दे दी, भाई विवाह नहीं हो सकता, क्यों? शुक्रदेव नीच राशि में चले गए। और यहां पर देखिए भाग्य की पर्वत भागवान है, दसम भाव का स्वामी नौ भाव में है, बेशक केतु से पीड़ित है, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तो भाग का फल मिला। और अगर नवास में देखते हैं तो चंद्रमा अपने नवास में है, भाग्यांश में है। जब चंद्रमा अपने नवास में हो जाता है, भाग्यांश में हो जाता है, परल भागवान हो जाता है। अब उस परल भागवान का लेकर के क्या करें, बेचारा परेशान हो रहा है। किसके लिए परेशान हो रहा? विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, क्यों? पृथ्वाजनक ग्रहों का प्रभाव आ गया। शुक्र नवास में भी नीच राशि का हो गया, नवास लगन लगने से भी पीड़ित हो गया, बुध भी विष नवास में आ गया, ये परेशानी आ गई। तो इसलिए ये कुंडली तो आई थी वैवाहिक संबंध में, लेकिन आपकी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में कहां पर ऐसे पृथ्वाजनक ग्रहों का प्रभाव है, तो आपको उससे परेशानी मिलेगी, चाहे पंचम भाव से हो, चाहे दसम भाव से हो, या भाग्य भाव से हो, या लगन से हो, तो आपको परेशानी रहेगी। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप बांध लो, क्योंकि जो भी आया है आपके पूर्व जन्म के कर्मों से आया है, उन कर्मों का प्रायश्चित करें। और जैसे शुक्र से राहु पीड़ित है, उसकी शांति करें, शुक्र शनि से पीड़ित है, उसकी शांति करें। और दर्शक को एक चीज और बताता हूं, ये तो पुरुष की जाति है, पुरुष जाति का है, और भाई शुक्र विवाह का कारक है, कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है। इस तरह से अगर कन्या की कुंडली में गुरु पर भी इस तरह से प्रभाव हो तो उसको भी परेशानी आएगी। सप्तम भाव सप्तमे से प्रभाव हो तो उसमें परेशानी आएगी। तो कन्या हो या पुरुष हो, दोष निवारण करके, कन्या है तो कुंभ विवाह कर ले और पुरुष है तो अर्क विवाह कर ले, और फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर, आपका गृहस्थी जीवन अच्छा बचेगा, अच्छा बनेगा, और फटाफट शादी भी हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, और वो बेल आइटम को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो भी आपका आकर के मार्गदर्शन करे। धन्यवाद।